नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के भागों के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है। बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों को प्रभावित करेगा। कहीं पर बर्फ गिर सकती है, कहीं पर वर्षा हो सकती है और कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। आप वाटर वेपर देख सकते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में, यानी एटमॉस्फेयर में पानी कितना दिखाई पड़ रहा है, नमी कितनी दिखाई पड़ रही है अलग अलग सोर्सेस से। तो यहां पर पश्चिमी क्षेत्र से हवा आ रही है और इसमें नमी है, जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ अगर आप देखें तो यहां पर जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा है, चाहे सुमात्रा की तरफ देखें, कोमोरिन रीजन की तरफ देखें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण की तरफ देखें, तो यहां पर सक्रियता बहुत बढ़ गई है। एक सर्कुलेशन यहां पर फॉर्म होने की स्थिति में है और अगले 24 घंटों में यहां पर अनुमान है कि 23 नवंबर को यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। इस दौरान ये इंटेंसिफाई भी होता रहेगा। तो ये प्रभावशाली सिस्टम होगा जो भारत के मौसम पर असर डालेगा। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में, यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक प्रभाव डाल सकता है। साइक्लोन बनेगा कि नहीं, अभी इसको लेकर के तस्वीरें स्पष्ट नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जाएगा। डिप्रेशन की इंटेंसिटी यानी लगभग जब ये तटों से टकराएगा उस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवा हो सकती है। 60 से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर से। तो इसके कारण तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में, और बरसात के साथ साथ तूफानी जो हवाएं रहेंगी वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो चीजें दिखाना चाहता हूं। जिस तरह का नमी का प्रवाह यहाँ पर है उत्तर भारत के और मध्य भारत के या पूर्वी भारत के भागों पर, हवा में जिस तरह से नमी यहाँ पर बनी हुई है या पानी बना हुआ है निचले लेवल पर, उसके कारण क्या फर्क पड़ रहा है। उसके कारण प्रदूषण का स्तर कई राज्यों में, कई जिलों में प्रदूषण, धुंध, कोहरा, कुहासा, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जबकि टेम्परेचर अभी भी 5-6 डिग्री नहीं पहुंचा है ज्यादातर जगहों पर, मैदानी इलाकों में। तो यहां पर आप हवाओं की दिशा देखिए। सबसे पहले हवाएं, अगर ये हवाएं जो अभी उत्तर प्रदेश में कल दिख रही हैं, कल यानी कि 23 नवंबर के लिए जो रफ्तार पकड़ेंगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों और धीरे धीरे बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, राजस्थान में, जहां पर ये उत्तर की हवा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा तेज रफ्तार से चलेगी, वहां पर पोल्यूशन लेवल डिक्रीज होगा। पिछले 3 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम मैदानी जिलों में, मैदानी शहरों में राहत मिली है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर देश के कई जगहों पर काफी भयानक बना हुआ है। हवा की रफ्तार सुधरने वाली है। WD के बारिश देने के बाद, आगे निकल जाने के बाद हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो स्थितियां इंप्रूव होंगी। फिलहाल पोल्यूशन का आंकड़ा एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देश में 253 जगहों के आंकड़े हैं। ये CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्राप्त हुए आंकड़े हैं और इसके अनुसार इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 जगहों में 13 स्थान ऐसे हैं जहां पर वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। जिसमें सबसे पहले बहादुरगढ़ देख लेते हैं। बहादुरगढ़ दिल्ली के क्षेत्र, और यहां पर वेरी पुअर कैटेगरी 360, 350 से ऊपर का जो इंडेक्स है उसे सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा अगला स्थान है बेतिया। बेतिया है बिहार में, जहां पर 311 पर बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसके यानी कि बिहार में भी पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा। बक्सर में वेरी पुअर है, और साथ ही साथ चरखी दादरी, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर भी 337 है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। और दिल्ली में देख सकते हैं वेरी पुअर कैटेगरी 371 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और साथ ही साथ अगला है दारूहेड़ा, जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर भी वेरी पुअर कैटेगरी है, 324 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुजफ्फरपुर बिहार में, पश्चिमी क्षेत्रों में, यहाँ पर भी वेरी पुअर। राजगीर में वेरी पुअर, और रोहतक हरियाणा में वेरी पुअर कैटेगरी में है। और साथ ही साथ सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर भी वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। सिरसा हरियाणा और साथ ही टोंक राजस्थान, तो इन जगहों पर वेरी पुअर कैटेगरी का पोल्यूशन लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है। और अब देखते हैं कि जब ये डिप्रेशन बनेगा उस दौरान किस तरह की परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होंगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि
ये सिस्टम जब भारत के तटों के करीब पहुंचेगा, उस दौरान हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बढ़ी हुई रफ्तार बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के भारत के पूर्वी तटों से होते हुए पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों और धीरे धीरे आगे की तरफ यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों और महाराष्ट्र के ऊपर भी पहुंचेगी। तो मुंबई और यहाँ तक कि नासिक, जलगांव और सूरत तथा भोपाल और जबलपुर, सिंगरौली, प्रयागराज, पटना और सिवान, गोपालगंज, चंपारण तक, इन सभी क्षेत्रों में इस सिस्टम के कारण बादल आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल बरसात देंगे या नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। दक्षिण भारत में इसका सीधा प्रभाव है, अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें यहां पर दिखाई पड़ेगा। अगर ऊपर से बादल यहां पर आए और पश्चिमी दिशा, उस दौरान से पश्चिमी दिशा की हवा चलती रही, तो दिन का तापमान, दिन में ठंडक काफी अच्छी महसूस हो सकती है आने वाले दिनों में इन सभी क्षेत्रों में। और क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, किसान भाइयों को अच्छी तरह पता है कि इस समय रबी फसलों के लिए जिस तरह के मौसम की अपेक्षा है, वैसा मौसम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और तमाम विशेषज्ञ इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर भारत के भागों में, दिल्ली एनसीआर में, बल्कि देश के कई क्षेत्र जहां पर मौसम अनुकूल नहीं है, मौसम की स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है, वहां पर प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जब एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं होगा तो रात में उसकी बूंदें कम पड़ेंगी और आसमान साफ न होने की वजह से धूप की किरणें कम नीचे पहुंचेंगी। ये दोनों ही स्थितियां फसलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। रात में आसमान साफ रहने से ओस की बूंदें अच्छी मात्रा में गिरती हैं और दिन में आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप होती है, किरणें धूप की जो अच्छी नीचे पहुंचती हैं, उसके कारण जर्मिनेशन यानी अंकुरण और साथ में ग्रोथ, जो शुरुआती विकास है फसलों की, अनाज की या बीज निकलने के बाद, अंकुरित होने के बाद, तो वो उसकी जो प्रगति है वो धीमी हो जाती है। तो शुरुआत जब नींव मजबूत नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ईल्ड यानी उत्पादकता और उत्पादन पर, दोनों पर असर पड़ेगा। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की स्थिति नहीं है, स्थितियां बदलने वाली हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक के बाद एक जब WD आएंगे और पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फ गिरेगी, उसके बाद वहां से उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा, उसकी बूंदें पड़ेंगी और तमाम जगहों पर तापमान गिरेगा और दिन में धूप का असर भी रहेगा। लेकिन एक चीज की कमी खल रही है, जो वो है बरसात। आमतौर पर पोस्ट मानसून सीजन में उत्तर भारत में पंजाब से लेकर बिहार तक, पूर्वी भारत में और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक, इन सभी भागों में बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है। लेकिन जितनी बरसात होती है उससे बहुत कम हुई है। कई जगहों पर यहाँ पर 100% की डिफिशियंसी अभी भी बनी हुई है लगातार, क्योंकि कोई मौसमी सिस्टम ना तो अरब सागर से, ना ही बंगाल की खाड़ी से और ना ही पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी कि इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों पर आएंगे और अच्छी बरसात यहाँ पर देंगे। तो फिलहाल अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं? अगले 3 दिन अनुमान यह है कि आज 22 नवंबर है जिस दिन ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। 22 नवंबर से लेकर जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली, तो 22 नवंबर, 23 नवंबर को यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर, हो सकता है 24 नवंबर की सुबह के समय भी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हो सकता है कि बर्फ गिरे यहाँ पर और थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है और थोड़ी बहुत संभावनाएं उत्तराखंड पर भी नजर आ रही हैं अलग अलग मॉडल के अनुसार। ज़्यादातर मॉडल बहुत अच्छी बारिश या हिमपात नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर संभावनाएं उत्तराखंड में, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी एकदम जो हायर रीचेज हैं, नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पर संभावना बन सकती है। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो प्लेन्स है, यहाँ पर बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। लेकिन हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली, हवाओं की रफ्तार बढ़ने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि तापमान तो गिर ही रहा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में किसी तरह के पार्टिकल हैं, चाहे वो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हों या हेज और मिस्ट के तत्व हों, ये सभी साफ होने लगेंगे और इसके कारण यही फायदा होगा कि आसमान साफ होने के कारण रात में उसकी बूंदें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में उसकी बूंदें रात में अच्छी पड़ेंगी और दिन में धूप अच्छी खिलेगी। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं और पंजाब के कुछ भागों में बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद मैदानी भागों में, ना तो राजस्थान में दिखाई पड़ रही है, ना हरियाणा में, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश पर जो बादल, मैंने कहा कि पूर्वी मध्य प्रदेश पर छा सकते हैं, सिंगरौली, सीधी, रीवा, जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इन भागों में, या पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर अयोध्या तक, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, इधर पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, पूर्णिया, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, इन सभी जगहों से लेकर के ओडिशा और छत्तीसगढ़ होते हुए इन तमाम जगहों पर जो बादल आएंगे,
अभी लग नहीं रहा है कि इनसे बरसात की कोई उम्मीद है। तो यहाँ पर बादल आने से सिर्फ दिन का तापमान नीचे जाएगा, बादल आने से दिन का तापमान नीचे जाएगा और पश्चिमी दिशा की जो ठंडी शुष्क हवाएं चलेंगी उनके चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट दिन के तापमान में अच्छी हो सकती है। तो कुछ जगहों पर मौसम हो सकता है कि सुबह के समय अच्छा ठंडा रहे, दिन में भी अच्छी ठंडक बनी रहे, और लेकिन अभी भी लोग जो स्वाभाविक मौसम इन भागों में होता है, चाहे वो उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर से उत्तराखंड के बीच, यहाँ पर जिस तरह का स्वाभाविक रूप से मौसम हमें देखने को मिलता है वैसा नहीं मिल रहा है, उसको हम सभी जगहों पर मिस कर रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो बरसात में कमी यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे विंटर मानसून भी कहते हैं, अभी कमज़ोर हुआ था। इस डिप्रेशन के चलते अगर ये साइक्लोन बना तो ज़्यादा तबाही मचा सकता है, नहीं बना तो डिप्रेशन के रूप में भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कोस्टल रीजन पर। हालांकि अभी डायलेमा है इसको लेकर के कि क्योंकि कुछ मॉडल इसके दक्षिण की तरफ से दिखा रहे हैं, इसका डायरेक्शन इस तरह से दिखा रहे हैं। अगर नीचे से गया तो दक्षिण भारत के कम ही जगहों को प्रभावित करेगा, और अगर इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेन्नई और आसपास की तरफ आया, नेल्लोर की तरफ आया, तो इसका अच्छा प्रभाव साउथ पेनिनसुलर रीजन पर दिखाई पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इंटेंसीफाई हो जाएगा आने वाले समय में। नवंबर बीतने से पहले दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर बरसात हो सकता है इसका प्रभाव हमें दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दिखाई पड़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में आपकी राय, साथ ही अपनी फसलों की स्थिति के बारे में लिखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।